नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल शर्मा इंश्योरेंस एडवाइजर पर। दोस्तों, आज के इस प्लान में हम LIC का एक ऐसा प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीवन आनंद। जी हाँ दोस्तों, 1 फरवरी 2020 के बाद इसका प्लान नंबर 815 से चेंज करके 915 कर दिया गया है। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लान है जो आपको पूरी जिंदगी के लिए बीमा देगा। जी हाँ दोस्तों, पूरी जिंदगी के साथ आनंद ही आनंद रहेगा। दोस्तों, इसके प्लान फीचर्स की बात करें तो ये लाइफ टाइम रिस्क कवर प्लान है, मतलब कि पूरी जिंदगी बीमा मिलेगा आपको। अदर बेनिफिट्स की बात करें तो सेविंग के साथ साथ डेथ बेनिफिट्स यानी रिस्क कवर होगा, साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट्स के साथ लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। दोस्तों, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये स्लोगन LIC का इस प्लान के साथ पूरी तरह से फिट होता है। आपके जीवन के बाद आपके जो भी नॉमिनी होंगे उनको भी ये प्लान बेनिफिट करेगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्लान की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन कौन इस प्लान को लेने के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, मिनिमम एंट्री एज की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज 18 वर्ष है। 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति इस प्लान को नहीं ले सकता। दोस्तों, अगर मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो मैक्सिमम एंट्री एज यहाँ 50 वर्ष है, मतलब कि 50 वर्ष से अधिक का व्यक्ति इस प्लान को लेने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो इस प्लान को लेने के लिए 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की उम्र आपकी होना चाहिए। दोस्तों, अगर मिनिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो ये 15 वर्ष है। मिनिमम पॉलिसी टर्म का मतलब है कि आप कम से कम कितने टाइम पीरियड तक पॉलिसी लेंगे। और साथ ही साथ मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो दोस्तों यहाँ मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 वर्ष है, यानी कि आप अधिक से अधिक कितने टाइम पीरियड के लिए पॉलिसी करवा सकते हैं। दोस्तों, मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें तो ये 75 वर्ष है, मतलब कि मैच्योरिटी के टाइम तक आपकी एज कितने वर्ष तक हो सकती है तो वो है 75 वर्ष तक, मतलब कि एज प्लस पॉलिसी टर्म मिला के आपकी एज 75 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती। एक एग्जाम्पल से बात करें तो दोस्तों, अगर आपकी एज 50 वर्ष है तो आप पॉलिसी टर्म केवल 25 वर्ष तक ले सकते हैं। दोस्तों, मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम सम एश्योर्ड जीवन आनंद पॉलिसी में 1 लाख रुपए का है। 1 लाख रुपए आपको एक साथ नहीं देने हैं। इसके लिए आपको LIC पेमेंट मोड प्रोवाइड करवाता है। वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड होते हैं। उन मोड्स के हिसाब से आपको प्रीमियम आती है और उस प्रीमियम के बेस पे आपको LIC को पेमेंट करना होता है। दोस्तों, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, ये पूरा आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे जीवन आनंद प्लान को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपको मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा, साथ ही साथ आपको कितने प्रीमियम का भुगतान करना होगा, साथ ही साथ आप इस पेमेंट को किस तरह से ले सकते हैं, उन सभी की जानकारी हम उस एग्जाम्पल से देखते हैं। दोस्तों, अगर आपकी एज 35 वर्ष है और आपने पॉलिसी टर्म 21 वर्ष का लिया है, साथ ही साथ आपने सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का कराया है, मतलब कि आपने 5 लाख रुपए का बीमा करवाया है, तो दोस्तों इसका जो प्रीमियम आएगा वो फर्स्ट ईयर 31,291 रुपए का आएगा और आगे आने वाले ईयर्स में 30,618 रुपए का आएगा। दोस्तों, इस प्रीमियम में मैंने डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर ऐड किया है, जिससे ये प्रीमियम थोड़ा अधिक है। इस अधिक प्रीमियम का मैं आपको आगे बेनिफिट बताऊंगा इसी प्लान में। तो दोस्तों, ये प्रीमियम आपको 21 वर्ष तक देना होगा, जो लगभग आपका 6,43,651 रुपए होगा। दोस्तों, जब आपकी एज 56 वर्ष हो जाएगी, मतलब 35 वर्ष के बाद 21 वर्ष का प्रीमियम देने के बाद 56 वर्ष होने के बाद आपका प्रीमियम जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा और 56 वर्ष की एज में आपकी जो पॉलिसी होगी वो मैच्योर हो जाएगी। दोस्तों, मैच्योरिटी पे आपको लगभग 10,64,500 रुपए LIC की तरफ से मिलेंगे। इन 10,64,500 रुपए में सम एश्योर्ड होगा आपका 5 लाख रुपए का, बोनस जो होगा वो होगा 5,14,500 रुपए का, साथ ही साथ फाइनल एडिशनल बोनस जो होगा वो 50,000 रुपए का होगा। इस तरह कुल मिला के 10,64,500 रुपए आपको LIC की तरफ से मैच्योरिटी पे मिलेंगे। दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको LIC एक बेनिफिट भी देती है, जो है आप इस मैच्योरिटी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं, जो 5 साल, 10 साल और 15 साल की इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी में होगा। दोस्तों, मैच्योरिटी के अमाउंट को आप इंस्टॉलमेंट में लेने के लिए आपको LIC को मैच्योरिटी टाइम से 3 महीने पहले इन्फॉर्म करना होगा। साथ ही साथ अगर आप डेथ बेनिफिट
को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो आपको LIC लेते समय उसमें पूरी इंफॉर्मेशन मेंशन करनी होगी। दोस्तों इस इंस्टॉलमेंट पे LIC की तरफ से आपको इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पे ही पॉलिसी खत्म नहीं होगी, यहाँ पर मैच्योरिटी के बाद भी पॉलिसी होल्डर को 5 लाख रुपए का बीमा जिंदगी भर रहेगा। इसीलिए इस पॉलिसी को हम कह सकते हैं कि ये पॉलिसी जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी रहेगी। अब दोस्तों आगे देखते हैं इन केस ऑफ डेथ, मतलब कि पॉलिसी शुरू होने से लेकर मैच्योरिटी तक कभी भी आपकी डेथ होती है तो आपकी नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 125% प्लस जितने समय तक पॉलिसी होल्डर जिंदा है तब तक का बोनस मिलेगा। हमारे केस में देखें दोस्तों तो 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड था, तो उसका 125% करके देखेंगे तो 6,25,000 रुपए का सम एश्योर्ड प्लस उसका बोनस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाएगा। दोस्तों आगे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर की बात करें तो एक्सीडेंटल से अगर डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। दोस्तों जहां मैंने प्रीमियम में एक्स्ट्रा प्रीमियम ऐड किया था वो यहाँ पे बेनिफिट्स देता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आपको आपकी पॉलिसी में अलग से राइडर्स लेने हैं तो आपको उसके लिए प्रीमियम में अलग से पेमेंट देना होगा। इस तरह से देखें तो दोस्तों पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 6,25,000 रुपए प्लस 5 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ के, इस तरह से 11,25,000 रुपए का पेमेंट प्लस बोनस का पेमेंट मिल जाता है। दोस्तों LIC की तरफ से इस पॉलिसी में अलग से बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं जो है लोन फैसिलिटीज। दोस्तों आपकी पॉलिसी स्टार्ट होने के 2 वर्ष के बाद आप इस पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। अगर सरेंडर की बात करें तो दोस्तों आप अपनी पॉलिसी को पॉलिसी स्टार्ट होने के 2 वर्ष के बाद सरेंडर करवा सकते हैं। अगर ग्रेस पीरियड की बात करें दोस्तों तो ग्रेस पीरियड वो पीरियड होता है जब आप आपकी पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान नियत तिथि को नहीं कर पाते हैं तो मंथली प्रीमियम मोड पे आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। साथ ही साथ ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड पे आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड LIC प्रोवाइड करवाता है। रिवाइवल टाइम की बात करें दोस्तों, अगर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है किन्हीं कारणों से तो आप अपनी पॉलिसी को 5 साल के दरमियान चालू करवा सकते हैं। आगे दोस्तों टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो आप अपना मैच्योरिटी का क्लेम या डेथ क्लेम एग्जम्प्ट करा सकते हैं अंडर सेक्शन 10(10)(d) के अंदर, और जो आप प्रीमियम का भुगतान करते हैं उसको अंडर सेक्शन 80(c) के अंदर एग्जम्प्ट करवा सकते हैं। दोस्तों एडिशनल राइडर्स की बात करें तो इस पॉलिसी में 4 एडिशनल राइडर्स मिलते हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, दूसरा एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा है क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो इन एडिशनल राइडर्स को ऐड कराने के लिए दोस्तों आपको प्रीमियम में एक्स्ट्रा पेमेंट का भुगतान करना होगा। दोस्तों अगर आपको ये प्लान अच्छे से समझ में आया है तो इस YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसके पास वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने चाहने वालों के साथ इसको शेयर करें, और अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है इस प्लान को लेकर तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।